हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस में। और आज की क्लास में एक नया टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। नाम आप देख ही रहे हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आज के दिन आपको पता है करप्शन के चार्जेस बढ़ते ही जा रहे हैं, कभी किसी मंत्री पे, कभी किसी मंत्रालय पे, कभी किसी ऑफिसर पे। तो उन्हीं करप्शन को डील करने के लिए सीवीसी बनाया गया है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इस चीज को क्लियर रखना। शुरुआत में ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, बाद में इसको स्टैट्यूटरी बनाया गया। तो क्या है सीवीसी, इसको डिटेल में अभी समझते हैं। तो स्वागत है आपका पॉलिटी विद माइंड मैप्स की क्लास में। ठीक है, तो माइंड मैप्स की मदद से, यानी कि बिल्कुल की फैक्ट्स की मदद से हम इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर लेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे। बहुत ही कुछ समय के अंदर हम इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं ताकि रिवीजन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। ठीक है, आगे बढ़ूं उससे पहले एक और जानकारी आपको दे रही हूं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता ही है कि हमारी ऐप पर 2024 का बैच आ चुका है। ठीक है, ये एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स होगा। तो ये नाम से एसएससी है, आप वन डे एग्जामिनेशन किसी में भी बैठिए, जनरल अवेयरनेस आपको पूरा डिटेल में यहाँ से मिल जाएगा, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, साइंस सब कुछ कवर किया जाएगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ये बैच मिलेगा। पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड करके अपनी कन्वीनियंस से उसे पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। कोई डाउट अगर आता है तो आप अपने कंसर्निंग टीचर से, कंसर्निंग सब्जेक्ट के टीचर से वीडियो कॉल या फिर कुछ इस तरीके की गूगल मीट के माध्यम से आप इंटरेक्ट करके उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच। अभी बात करते हैं हम किसकी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। देखो, विजिलेंस का मतलब क्या है। मैंने ना अभी जब मैं वीकली करंट अफेयर करवा रही थी आपको, तो मैंने आपको एक ई विजिल ऐप बताया था। किसका था? इलेक्शन कमीशन। विजिल का मतलब या विजिलेंस का मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग, यानी किसी के ऊपर निगरानी रखना, किसी के ऊपर नजर रखना। ठीक है, तो एक एक करके सारी बातें हम इसकी समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। पूरा नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, ये एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, यानी कि करप्शन की चीजों पे निगरानी रखने के लिए सबसे सर्वोच्चतम, सबसे ऊंचा, सबसे एपेक्स कमीशन है, इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं आता, मतलब ये किसी भी मंत्रालय के अंडर नहीं आता, बिल्कुल फ्री काम करता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता। ठीक है, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। क्या करता है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, नाबार्ड, सिडबी, आरबीआई के जो ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर विजिल रखता है, उनके ऊपर निगरानी रखता है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, विजिलेंस एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और सेंट्रल अथॉरिटीज को एडवाइज करता है कि आप किस तरीके से अपने विजिलेंस वर्क को प्लान करें, आप किस तरीके से प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करें, कैसे उसको रिव्यू करें। ये सारा काम भी ये करता है। एडवाइजिंग नेचर भी इसका है, ये एडवाइस भी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि आपको पता है सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट नहीं है करप्शन को पता करने का या करप्शन को जांचने का। केवल एक ही डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। लाइक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, अलग अलग फील्ड्स इनके बटे हुए हैं, सीबीआई है। ठीक है, तो उनको भी ये सलाह देता है कि आपको अपना काम किस तरीके से करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है कि आप अपने विजिलेंस रिलेटेड काम कैसे करें। तो ये सारा काम भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का होता है। डिटेल में आगे इसके फंक्शन, इसकी ड्यूटीज पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए। ठीक है, इट कम्स अंडर एम्बिट ऑफ, किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर ये नहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ गलती से मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर लिखा हुआ था, बट ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आएगा, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री काम करता है, किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कंट्रोल में ये नहीं होता। दूसरा चीज जो है, इसको 1962 से 64 के बीच में एक कमेटी स्टैब्लिश की गई थी, संथानम कमेटी, और उस संथानम कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि हमको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो विजिलेंस पे काम करेगा। तो संथानम कमेटी के कहने पर हम लोगों ने इसको बनाया था अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, टू प्रिवेंट करप्शन, करप्शन से बचने के लिए संथानम कमेटी के कहने पे ये बनाया गया था।
1964 में इसको एस्टैब्लिश कर दिया था एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे। अभी एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई, जैसे नेशनल कमीशन ऑन एससी, नेशनल कमीशन ऑन एसटी, ठीक है, हमने अभी अभी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी देखी थी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सारी चीजें हमने देखी। इनकी जगह हमारे संविधान में है, यानी किसी ना किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये आर्टिकल इससे डील कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इससे डील कर रहा है, तो यानी वो सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जिनका जिक्र कहीं पर भी नहीं है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कहीं पर इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर एक बॉडी होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, कोई भी वो बॉडी जिसको किसी कानून से बनाया हो, जिसकी शक्तियां किसी कानून, किसी एक्ट में लिखी गई है, जिसके पावर्स, जिसके फंक्शन, जिसकी ड्यूटीज किसी एक्ट के अंदर लिखी गई हो, वो कैसी बॉडी है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई। अब आरबीआई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन्ड है, ठीक है, तो आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। इसी तरीके से एक बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो ना तो स्टैट्यूटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, यानी किसी कमेटी के, किसी मंत्रालय के कहने से उसको बना दिया था। लाइक नीति आयोग। नीति आयोग को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा कि नीति आयोग बनाएंगे, तो बना दिया। उसका कोई कानून नहीं है, उसकी कोई आर्टिकल नहीं है, यानी वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसी तरीके से जब सीवीसी स्टार्टिंग में बनता है 1964 में, तो वो भी क्या था, वो भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, ठीक है, वो भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, क्योंकि संथानम कमेटी के कहने पर हमने इसको बना दिया था। लेकिन होता क्या है, शुरुआत में वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, पर 2003 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट पास होता है, यानी सीवीसी एक्ट पास होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट पास होता है, और सितंबर 2003 में सीवीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। यानी अब इस सीवीसी की सारी शक्तियां, सारी पावर, सारी ड्यूटी, सारे फंक्शन, सारा कॉम्पोजिशन जो है वो इस कानून में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी इससे रिलेटेड एक एक्ट बना दिया गया है। अभी एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, तो इट मींस ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। तो 2003 से सीवीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। 2004 में सीवीसी को डेजिग्नेट किया गया कि ये ऐसी है कि किसी भी करप्शन के एलिगेशंस की रिटर्न कंप्लेंट्स को रिसीव करेगा। मुझे पता लगता है कोई मंत्रालय या कोई ऑफिसर जो है वो करप्शन कर रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है, मुझे पता लग जाता है, तो मैं रिटर्न में उसकी कंप्लेंट सीवीसी के पास लिख सकती हूँ। ये ऐसा डेजिग्नेटेड एजेंसी है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं और 2 से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं हो सकते। एक चेयरपर्सन प्लस 2, 1 प्लस 1 हो सकता है, यानी 1 प्लस 3 से ज्यादा टोटल मेंबर नहीं होंगे। 3 से कम हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, जिसमें एक चेयरपर्सन और नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर। इनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्या अपनी मर्जी से अपॉइंट कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक कमेटी रिकमेंड करती है, एक कमेटी रिकमेंड करती है कि किसको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाना चाहिए। ये कमेटी जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है, इस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी के हेड होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ये तीनों की जो कमेटी होती है, ये नेम को रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करते हैं एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और चेयरपर्सन, ठीक है। इनकी टेन्योर और इनकी सैलरी की बात करते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है। 4 साल पहले पूरे हो जाए या 65 साल की उम्र पहले पूरी हो जाए, इनको हटा दिया जाएगा, यानी इनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो 4/65 का मतलब है या तो इनके 65 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो जाए, ठीक है, या फिर इनके 4 ईयर्स ऑफ वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाए। जो भी काम पहले हो जाए इनको रिमूव कर दिया जाएगा, और रीअपॉइंटमेंट इनका होगा नहीं। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इनका होगा नहीं। इनकी जो सैलरी अलाउंसेस होती है, जो चेयरमैन होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, उसकी सैलरी, उसका अलाउंसेस यूपीएससी चेयरमैन की तरह होता है, और जो बाकी 2 मेंबर्स हैं उनका जो सैलरी अलाउंसेस होता है वो यूपीएससी मेंबर्स की तरह होता है। चेयरमैन का यूपीएससी चेयरमैन की तरह, मेंबर्स का यूपीएससी मेंबर्स की तरह, ठीक है। ये टेन्योर और सैलरी की बातें थी। अब इनका रिमूवल कैसे होता है, रिमूव कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, उन्होंने ही अपॉइंट किया था। किस किस केस में, या तो ये इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है,
या फिर मोरल टर्पिट्यूड का कोई केस हो, यानी कि शिष्टाचार के विरुद्ध इन्होंने कोई काम किया हो, प्रेसिडेंट इस चीज से सेटिस्फाइड हो कि इनका मोरल टर्पिट्यूड का केस लग रहा है, ठीक है। फिर या फिर इन्होंने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ज्वाइन कर लिया हो तो भी इनको हटा दिया जाएगा, या फिर ये कहा कि ये अपनी बॉडी और माइंड से अनफिट हैं इस काम को करने के लिए, ऐसा प्रेसिडेंट को लग रहा है, या फिर इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के चार्जेस है। अब सिर्फ प्रेसिडेंट के लगने से कुछ नहीं होता, अगर किसी ने इनके ऊपर इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर के चार्जेस लगाए हैं तो इंक्वायरी होगी सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट उस इंक्वायरी में यस बोल देते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उस इंक्वायरी में कह देते हैं कि हाँ इन्होंने इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर दिखाया है, तो ही प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमूवल कैसे होगा वो मैंने बता दिया। अब इनका करप्शन को कॉम्बैट करने में, करप्शन से लड़ने में इनका क्या रोल होता है, देखो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो भी ऑफेंसेस, जो भी गुनाह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में आते हैं, ये उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। किन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, देखिए जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिशियल्स होते हैं, ग्रुप ए ऑफिसर लाइक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर्स, ये जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज में ग्रुप ए के ऑफिसर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई करप्शन का चार्ज है ये डील करेंगे। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्पेसिफाइड लेवल है, ऐसा नहीं है ये पियून ने कोई करप्शन कर दिया या क्लर्क ने कोई करप्शन कर दिया तो मैटर सीवीसी में जाएगा, नो। एक लेवल होता है ऑफिसर्स का, उस लेवल के बियॉन्ड ही ये लोग सीवीसी वाले सारी जांच करते हैं, ठीक है। एक तो है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग जितने भी ऑफेंसेस आते हैं उनके अकॉर्डिंग इंक्वायर करेंगे। फिर उसके बाद ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, दिल्ली स्पेशल पुलिस के ऊपर सुपरिंटेंडेंस करते हैं, जो सीबीआई का पार्ट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। देखो दिल्ली स्पेशल पुलिस जो है वो सीबीआई का हिस्सा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। ये उस दिल्ली स्पेशल पुलिस के ऊपर सुपरिंटेंडेंस करते हैं, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी अथॉरिटीज हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी लेवल की, उनके ऊपर निगरानी रखते हैं, डायरेक्शन देते हैं। दिल्ली स्पेशल पुलिस एम्पावरमेंट एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप ऐसे काम करें, ऐसे करें, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के खिलाफ अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के चार्जेस हैं, किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के खिलाफ इस कानून के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्जेस हैं और अगर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है तो उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे कि जो वो चार्जेस लगे थे उसकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, किस तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि फला मंत्री के ऊपर आप इस तरीके से काम करें, इस पे इस तरीके से जांच बिठाएं। अब इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो कहाँ कहाँ काम करेगा, किन किन ऑफिसर्स के ऊपर ये निगरानी रख सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है तो ये देखेंगे। यूनियन के गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं उनके ऊपर कोई चार्जेस हैं ये देखेंगे। जो पब्लिक सेक्टर बैंक के ऑफिसर्स होते हैं, रैंक ऑफ स्केल 5 एंड अबव, स्केल 5 से ऊंचे वाले, स्केल 5 रैंक से ऊंचे ऑफिसर होते हैं, उनके ऊपर निगरानी ये रखेंगे। आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी के ऑफिसर्स के ऊपर ये नजरें रखेंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि जो ऐसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, जो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, उनके ऑफिसर्स ग्रुप ए और ग्रुप बी के, उनके ऊपर ये निगरानी रखेंगे। फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स जो हैं, जो मैनेजर या उससे ऊंची पोस्ट पे पोजीशनड है, उनके ऊपर ये नजरें रखेंगे। एलआईसी के ऑफिसर्स जो एसडीओ या अबव लेवल के हैं, उनके ऊपर ये जुरिस्डिक्शन रखेंगे, ठीक है। इनकी फंक्शन या इनकी अथॉरिटी क्या है, जितनी प्रोसीडिंग्स करेंगे अपने हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में करेंगे, ठीक है। अब खुद का प्रोसीजर खुद तय करते हैं कि हमको किस तरीके से काम करना है, खुद का प्रोसीजर खुद तय करते हैं, ऐसा कानून में भी लिखा हुआ है। इनके पास सिविल कोर्ट की सारी पावर है, यानी कि ये व्यक्ति को कह सकते हैं ये जमा करवाइए हमारे सामने, आप अपने खिलाफ, मतलब खिलाफ तो कोई क्यों लाएगा, आप अपने पक्ष में अगर किसी गवाह को लाना चाहते हो, ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओ, ब्लड का स्पेसिमेन दो, तो इस तरीके की जो एक्टिविटी सिविल कोर्ट करता है वो सारी पावर इनके पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, ठीक है। जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी एडवाइस से एग्री नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न में लिखना पड़ेगा कि हम आपकी बात क्यों नहीं मान रहे।
मतलब इतने हल्के में नहीं लेना है इसको कि ठीक है नहीं मानते, चलो जाओ, तुमने जो कहा हम नहीं मानते। आपको रीजन देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रीजन देना पड़ेगा इन रिटर्न रिकॉर्ड कि हम सीवीसी की बातें क्यों नहीं मान रहे, ठीक है। और जो भी इन्होंने पूरे साल में परफॉर्म किया है उसकी एक एनुअल रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट फिर उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। तो ये थी मोटी मोटी बातें आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लेके। अब कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे साथ इकोनॉमिक्स या पॉलिटी बिल्कुल जीरो से करना चाहता है तो दोनों ही बैचेस मेरे अलग अलग ऐप पर हैं, परचम क्लासेस की ऐप पर आप लोग जाके इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिलेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर की, पीडीएफ्स की सारी फैसिलिटी मिलेगी। अब आप आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, हर बार की तरह मैं वही क्वेश्चन रिपीट करूंगी, तो बॉडी का नाम आते ही आपको वो चीजें सर्च करने लग जानी है, ठीक है। हालांकि बताने को मैं भी बता सकती हूं, पर मैं क्यों बताऊं जब तुम भी तो कुछ सर्च करोगे, ताकि 2-4 बातें एक्स्ट्रा जानो तुम भी। एट प्रेजेंट सीवीसी कौन है? एट प्रेजेंट इंडिया में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, एक तो ये बताना है। दूसरा आपको ये बताना है फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन था। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अभी तक जितने भी कमेंट्स आप करते हो वो बिल्कुल सही बताया आपने, पीछे कैक का मैंने पूछा था, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हो, मैं देखती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। तो अब आपको सीवीसी के बारे में बताना है। उम्मीद करती हूँ आपको चीजों में क्लैरिटी मिल रही है, आपको आसान लगने लगे हैं टॉपिक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।